ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देवजारा विरचित श्री प्रवचन सार जी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने गाथा 24-25 में देखा कि आत्मा ज्ञान मात्र है, परंतु जितना आत्मा है उतना ज्ञान है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, और मात्र ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ अनंत गुणों का समावेश। ऐसे अनंत गुण एक एक प्रदेश में, ऐसा असंख्य प्रदेशी होते हुए भी जो अभेद अखंड और एक घनपिंड मात्र है। यदि ज्ञान और आत्मा न्यूनाधिक हो जाए, ज्ञान कम और आत्मा बड़ा, और आत्मा बड़ा और ज्ञान छोटा हो जाए, तो ज्ञान जड़ रूप या जड़ जीव रूप हो जाए। और आज दिन तक ऐसा कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं, असंभव वस्तु है। इसको हमने समझने का प्रयास किया। अब ज्ञान की भांति आत्मा का, किसका? मेरा। जहाँ आत्मा शब्द आते ही दृष्टि भीतर ले जाने का हमें प्रयास करना है। ये किसी आत्मा फात्मा की नहीं, मेरी बात हो रही है, क्योंकि मैं ही तो आत्मा हूँ। और कहाँ है आत्मा? और मैं आत्मा ही परमात्मा स्वरूप होने से प्रत्यक्ष प्रकट विद्यमान, ऐसा भीतर में विराजमान, इस देह देवल में विराजमान यह भगवान परमात्मा स्वरूप आत्मा, मैं स्वयं भगवान हूँ। इसलिए ऐसे आत्मा की मेरी बात हो रही है। और ज्ञान की भांति आत्मा का भी सर्वगतत्व न्याय सिद्ध है, ऐसा गाथा 26 में कुंद कुंद आचार्य कहते हुए, जिनवर सर्वगत है और जगत के सर्व पदार्थ जिनवरगत यानी जिनवर में प्राप्त है, क्योंकि जिन ज्ञानमय है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही जिन कहा जाता है, और जिन के नाम से जैन शब्द बना है। जीतने वाले, मोह राग द्वेष को, इंद्रियों को, कर्मों को व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से स्वयं को स्वयं से जीतने वाले, यानी अपनी आत्मा को जिन्होंने पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। और जो आत्मा अनादि से पूर्ण स्वरूप ही था, सिर्फ उसको प्रकट करने की बात बताई जा रही है, प्राप्त की प्राप्ति करने की बात बताई जा रही है। इसलिए आत्मा को ही अपेक्षा से जीन कहने में आता है। ऐसा जीन जो ज्ञानमय है, और वे सब पदार्थ ज्ञान के विषय होने से जिनके विषय कहे गए हैं, जो ज्ञेय है, जो जानने में आ रहे हैं, वो ज्ञान के विषय हैं। और ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने की वजह से एक ही समय में स्व को और पर को भी प्रकाशित करता है। परंतु जानने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा गहराई से समझना है। पर द्रव्य और परभाव जानने में आते हैं, उसी क्षण उसी समय जीव अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता है। ऐसा एक समय में स्वपर प्रकाशक बना
जो केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रकट होता है अनंत काल के लिए, और उस स्वभाव को आज से हमें अभी से स्वीकार करना है। जिसे पर्याय में परमात्मापना, भगवानपना प्रकट करना है, उसे इसी क्षण अपने पर्याय में अपने आप को, स्वयं को भगवान और परमात्मा स्वरूप स्वीकार करना है। मैं ही परमात्मा, मैं ही भगवान हूँ। जब गुरुदेव कांजी स्वामी जैसे महापुरुष, ज्ञानी पुरुष अनंत हुए और होंगे, एक ही बात कहेंगे, हे जीव, तू स्वयं भगवान है, तू ही परमात्मा है। लेकिन जब ऐसा कहा जाता है तू ही परमात्मा है, तो हमें क्या ग्रहण करना है? मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, अभी हूँ इसी वक्त। और जैसे ही अपने आप को परमात्मा स्वरूप देखते हैं, वह पर्याय आपकी शुद्ध हो गई है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस उस पर्याय को अपने द्रव्य में स्थिर करने का नाम सच्चा पुरुषार्थ है, और इसी का नाम सम्यक चारित्र है। अब इसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य जी यहाँ कह रहे हैं, ज्ञान त्रिकाल के सर्व द्रव्य पर्याय रूप प्रवर्तमान समस्त ज्ञेयाकारों को अपने ज्ञान से, जानने से, जानता होने से सर्वगत कहा गया है। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान में जो पर्याय प्रकट हुई, जो एक समय की अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, एक समय में लोकालोक को जानने की शक्ति, वहाँ केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रकट होती है। कहाँ से होती है? कहीं बाहर से नहीं आती, हर जीव में रही हुई है। परंतु मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से जीव अपने आप को भूला हुआ है। बस अब जो भूले हैं उनकी बातें हमें करने से क्या लाभ? मुझे तो मेरी बात करनी है। मैं भी अनादि से भूला हुआ था। अब इस भूल को जड़ मूल से निकालना है। अनादि काल से इसी भूल में तो अटका हुआ था। अब इस भूल को जब तक मैं निकालने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करूँगा, तब तक मैं मिथ्यात्व का या अज्ञान दशा का ही पोषण करूँगा। अभी हम यहाँ चौथे गुणस्थानक की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन प्रकट करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ कहा जाएगा कि यदि सम्यक दर्शन की बात प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो यहाँ केवल ज्ञान का क्या संबंध है? बहुत सीधी सी बात है। परंतु समझना है, जब तक 14 गुणस्थानक को यथार्थ रूप से नहीं समझा जाएगा, तब तक जीव सम्यक दर्शन ही प्रकट नहीं कर पाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन में के पहले 14 गुणस्थानक का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान शास्त्रों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जिन पंच परमेष्टि की हम बात कर रहे हैं, वह पंच परमेष्टि में मुझे पसार होना है। किसे? मुझ आत्मा को। क्योंकि जब मैं चौथे गुणस्थानक में सम्यक दर्शन को प्राप्त करूंगा, स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त पर्याय में प्रकट करूंगा, और आगे बढ़ते हुए 5वें में देश विरति और देश चारित्र, 6ठे में सकल विरति, सर्वविरति और सकल चारित्र। अभी जीव अज्ञानता की वजह से विरति और चारित्र को एक कर रहा है, विरति को ही चारित्र मान रहा है। अरे भव्य जीवों, व्यवहार और निश्चय का अज्ञान होने की वजह से व्यवहार को ही निश्चय मानकर, मोक्ष मार्ग मानकर इस भव में नहीं, अनादि भव से भटक रहा है, वास्तविक सत्य तक पहुंच नहीं पाता है। विरति वास्तविक पुद्गल के परिणमन के साथ जुड़ी हुई है, व्यवहार से जुड़ी हुई है।
देशवीरती में 5 अणुव्रत या 11 प्रतिमा, जो भी व्रत आदि कहे जाते हैं, परंतु जो देश चारित्र है वह चारित्र सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व से जुड़ा हुआ है। आत्मा के शुद्धि में वृद्धि यानी आत्मरमणता में, स्वयं के स्वरूप और स्वभाव की रमणता की वृद्धि में, जहाँ चौथे गुण स्थानक में 6 महीने के भीतर भीतर आत्मानुभूति कही, वहाँ 5वें गुण स्थानक में 15 दिन के भीतर भीतर, चाहे रोज भी हो जाए, और 6ठे गुण स्थानक में सर्ववीरती में 5 महाव्रत और मूल गुणों का पालन होता है। यह तो मन वचन काया की क्रिया है। आहार विहार निहार व्यवहार से होता है, वहाँ द्रव्यलिंग होता है, परंतु उसको वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं कहा है। मोक्ष मार्ग तो सकल चारित्र है, यानी जहाँ पर द्रव्य पर भावों से हटकर, इन आहार विहार निहार की क्रिया से भी हटकर, जब भावलिंगी मुनि अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप में, स्वभाव में, शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, 6ठे 7वें गुणस्थानक में झूला खा रहे हैं। बहुत गहरा तत्व है, समझना पड़ेगा, नहीं तो कहीं न कहीं अटक कर भटक जाएंगे। ऐसे 6ठे 7वें गुणस्थानक में झूला खाने वाले भावलिंगी मुनियों को शास्त्रों में चलते फिरते सिद्ध कहने में आता है। आहा, क्या दशा होगी वह। और जो दशा हम इसलिए समझ रहे हैं कि मुझे उस दशा से पसार होना है, उनकी वाहवाही करने के लिए नहीं, उनके सिर्फ गुणगान करने के लिए नहीं। गुणगान तो होते हैं व्यवहार से, ना नहीं कहा है। शुभ राग होता है, शुभ भाव आते हैं। अरे शुभ भाव शुभ राग नहीं होगा तो क्या अशुभ भाव होंगे? गुरुदेव कहते थे। इसलिए उन शुभ भावों को भी, उन शुभ राग को भी, चाहे वो राग प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, राग तो राग है और राग तो आग है। जिन्होंने आग उसे स्वीकार कर लिया, वो उसमें कैसे अटकेंगे? इसलिए हमें भी कहीं अटकना नहीं है। जब गौतम स्वामी का महावीर स्वामी के प्रति का प्रत्यक्ष राग, प्रत्यक्ष परमात्मा हाजिर हुजूर, वह राग भी जब केवल ज्ञान में बाधक बन रहा था, तो हमारा राग तो कहाँ भटकाने वाला बनेगा। इसलिए इस बात को गहराई से समझना है। यही बात यहाँ कहने का प्रयास किया गया है कि ऐसा ज्ञान जो त्रिकाल के सर्वद्रव्य पर्यायु प्रवर्तमान समस्त ज्ञाकारों को पहुँच जाने से, जानता होने से सर्वगत कहा गया है। और ऐसे सर्वगत ज्ञानमय होकर रहने से भगवान भी सर्वगत ही है। परमात्मा जब केवल ज्ञान को पर्याय में प्रकट करते हैं, ऐसे भगवान सर्वगत है और निश्चय से मैं भी सर्वगत हूँ। इस प्रकार सर्व पदार्थ भी सर्वगत ज्ञान के विषय होने से सर्वगत ज्ञान से अभिन्न उन भगवान के वे विषय हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसलिए सर्व पदार्थ भगवानवत ही है, यानी भगवान में ही प्राप्त है। वहाँ ऐसा समझना कि निश्चय से अनाकुलता लक्षण सुख का जो संवेदन, उस सुख संवेदन के अधिष्ठान का, उस अधिष्ठान जितना ही आत्मा है। कौन सा अधिष्ठान? यानी जितना अनाकुल रूप सुख का संवेदन भीतर में हो रहा है, उसका आधार रहने का स्थान, क्योंकि आत्मा सुख संवेदन का आधार है। जितने में सुख का वेदन होता है उतना ही आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा को ज्ञानमय कहा,
उसी प्रकार आत्मा आनंदमय कहा। आनंद कहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं होता है, कहीं हृदय में हुआ सिर में हुआ, ऐसा नहीं है। हर पर्याय पर्याय में, हर प्रदेश प्रदेश में वह आत्मा के ज्ञान और आनंद की और ऐसे अनंत गुणों की एक साथ में अनुभूति होती है। और उतना ही आत्मा है और उस आत्मा के बराबर ही ज्ञान स्वतत्व है। उस निज स्वरूप आत्म प्रमाण ज्ञान को छोड़े बिना, समस्त ज्ञेयाकारों के निकट गए बिना, यानी जो पर पदार्थों के यानी द्रव्य गुण पर्याय जो कि ज्ञेय है, 5 अजीव तत्व और 6ठा जीव तत्व, मुझ आत्मा को छोड़कर जो भी ज्ञेय तत्व है, जो पर पदार्थ अजीव तत्व में गिने जाते हैं, यह ज्ञेयाकार परमार्थतः आत्मा से सर्वथा भिन्न है, मुझसे संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है। और ऐसे ज्ञेयाकारों के निकट गए बिना और निज स्वरूप आत्म प्रमाण ज्ञान को छोड़े बिना, 2 बात बताई। स्वपर प्रकाशक पना बता रहे हैं, इस तरह से भगवान सर्व पदार्थों को जानते हैं। 2 बात बता दी। ज्ञेय यानी लोकालोक जानने में आ रहा है और उसी वक्त ज्ञान स्वभाव को जान रहे हैं, यानी स्व आत्म स्वरूप को छोड़े बिना। निश्चय ऐसा होने पर भी व्यवहार से यह कहा जाता है कि भगवान सर्वगत है, सर्वज्ञ हुए, सर्वदर्शी हुए, लोकालोक जानने में आया। यह तो व्यवहार का कथन है। और नैमित्तिक भूत ज्ञेयाकारों को आत्मस्थ यानी आत्मा में रहे हुए देखकर ऐसा उपचार से कहा जाता है। नैमित्तिक भूत ज्ञेयाकारों को यानी ज्ञान में होने वाले, देखिए केवल ज्ञान के स्वरूप को हम समझ रहे हैं जो मेरा स्वरूप है और अभी भी वही हो रहा है, लेकिन हम उसका स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ के कि नैमित्तिक भूत ज्ञेयाकारों को यानी ज्ञान में होने वाले ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकारों को, इन ज्ञेयाकारों को ज्ञानाकार भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान इन ज्ञेयाकार रूप परिणमित होते हैं। इसलिए कहा ज्ञान में जब ज्ञेय जानने में आते हैं तब ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, ऐसा व्यवहार का कथन है। परंतु ज्ञान ज्ञेयाकार होते हुए भी ज्ञानाकार ही रहता है, ऐसा निश्चय का कथन है। और इस अपेक्षा से ज्ञेय को जानते वक्त भी ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। देखिए कितनी गजब की बात बता दी। और इसलिए हम जो निश्चय का अभ्यास देते हैं तब यही बात बताते हैं कि 5 इंद्रियों से, मन से जो भी जानना हो रहा है उसमें निरंतर चिंतन करो, विचार करो, मैं ज्ञान को ही जान रहा हूँ, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। यही बात यहाँ बता रहे हैं। और इसका अभ्यास करेंगे और ज्ञान स्वभाव में, ज्ञायक भाव में अनंत काल के लिए लीन हो जाएंगे तो सहज ध्यान घटित होगा, और ध्यान घटित होगा तो कायोत्सर्ग हो जाएगा, और काया का उत्सर्ग हो जाएगा, और अंतर्मुहूर्त उसमें टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। यही केवल ज्ञान का स्वरूप है, यही केवल ज्ञान का अभ्यास है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं यह ज्ञेयाकार तो नैमित्तिक है और पर पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय उनके निमित्त है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। और इन ज्ञेयाकारों को आत्मा में यानी अपने भीतर देखकर समस्त पर पदार्थ आत्मा में हैं, इस प्रकार उपचार किया जाता है। इसको उपचार में
से कहा जाता है कि समस्त पदार्थ आत्मा में ही प्रतिभासित हो रहे हैं। इस प्रकार से इस बात को समझना है और समझकर ऐसे नैमित्तिक बुद्ध ज्ञाकारों को आत्मा में रहा हुआ ऐसा उपचार से कहा जाता है कि सर्व पदार्थ आत्मगत यानी आत्मा में प्रतिभासित हो रहे हैं या होते हैं, परंतु परमार्थतः उनका एक दूसरे में गमन नहीं होता। परद्रव्य परद्रव्य में है, परभाव परभाव में है, और मैं आत्मा तो स्वभाव में ही अनादि से था, अभी भी हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। इसका निरंतर स्वीकार करने का हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सर्वद्रव्य स्वरूपनिष्ठ अर्थात अपने अपने स्वरूप में निश्चल है, अवस्थित है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी, द्रव्य तो छोड़े, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय की, यहाँ तक छोड़े एक गुण अपने ही अनंत गुणों की, एक गुण दूसरे गुण का, एक गुण की अनंत पर्याय है, उसमें एक पर्याय दूसरे पर्याय का, उस अवस्था का अंश मात्र भी कार्य कर नहीं सकता, फेरफार कर नहीं सकता। ऐसी क्रमबद्ध पर्याय को यथार्थ रूप से जानकर, सुनकर, समझकर अपने जीवन को परद्रव्य और परभावों से हटाकर, अपने दृष्टि को इन सब से हटाकर, पर समय से हटाकर अपने स्वभाव और स्वरूप रूप स्वसमय में स्थिर करने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़कर, इस बात को सुनकर समझकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सब दुखियों सुखियों की वाणी हमने सुनी छद्मस्त वाणी। ये सभी सुखियों की वाणी, जो सुख चाहते हैं उनके लिए ये छद्मस्त वाणी है। वीर प्रभु के समवसरण में गौतम के मुख से बखानी, यह वीर प्रभु की वाणी। जिस छद्मस्त वाणी को व्यवहार की अपेक्षा से जिनवाणी कहा गया, इसको सुनकर समझकर जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो।